Hello students, welcome to my channel Global Education. So here's the lecture series and continue to the cell, and topic for today is biomembranes. बायोमेम्ब्रेन्स जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो मटेरियल को एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करती है, लेकिन सभी मटेरियल को नहीं करती, इसीलिए सिलेक्टिवली बोलते हैं। किसी किसी को एंटर करने देगी और एग्जिट करने देगी। 5 फंक्शंस हैं इसके। एक तो डिफाइन करती है, बाउंड्रीज बताती है। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए साइट है, जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सॉर्टिंग के लिए या फिर ईआर के लिए। दूसरा क्या है, सॉल्यूट्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट करती है, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है अगेंस्ट प्रोटॉन पंप जो है वो, या फिर ग्रेडियंट जिनको पंप्स बोलते हैं। फोर्थ क्या है, डिटेक्ट करती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी। केमिकल सिग्नल ट्रांसडक्शन को डिटेक्ट करके आगे से आगे सिग्नल को भेजेगी सेल के अंदर। इवेंचुअली लास्ट में कहाँ पे जाएगा वो सिग्नल, न्यूक्लियस के पास, जो रेगुलेट करता है उसको क्या काम करवाना है। फिफ्थ फंक्शन क्या है, सेल सेल दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है, अडहेशन प्रोटीन्स के थ्रू, गैप जंक्शन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू एनिमल सेल्स के अंदर। इसके लिए एक फेमस मॉडल जो है वो साइंटिस्ट ने दिया था, रॉबर्टसन ने, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। सेकेंड साइंटिस्ट है सिंगर निकोलसन साइंटिस्ट, जिन्होंने सेकेंड मॉडल जो है वो दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, जिसको नाम दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसके अंदर क्या था, प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे थे लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड की 2 लेयर्स के साथ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जिसको हम बोल रहे थे पेनिट्रेट कर रहे थे पार्शली या फिर कंप्लीटली पेनिट्रेट करके हाइड्रोफोबिक डोमेन जो थे लिपिड बाइलेयर की, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, उनको स्पैन कर रहे थे। लिपिड्स जो थे यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में थे, यानी कि फ्लूइड स्टेट में थे, और डिफ्यूज़ कर रहे थे लिटरली इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स के अंदर क्या थी, मैट्रिक्स बनी हुई थी लिपिड बाइलेयर से, यानी कि 2 लेयर से लिपिड की। प्रोटीन्स जो है वहाँ पे फ्रीली डिफ्यूज़ कर रहे थे बाइलेयर के अंदर, और अपनी एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। फोस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो मेजर स्ट्रक्चरल फीचर थी, जो स्ट्रक्चर बना रही थी, मैट्रिक्स बना रही थी, लेकिन असिमेट्रिक लिपिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी कि सिमेट्री में नहीं थी। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इसको दिया था। फ्लूइड मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स फ्रीली डिफ्यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। प्रोटीन जो है वो लिपिड की जो समुद्र में, सी ऑफ लिपिड के अंदर फ्लोट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन लिपिड और लिपिड लिपिड इंटरेक्शन जो है वो वीक थी कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। मोज़ैक इसीलिए बोला गया है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर हेट्रोजिनस, यानी कि डिफरेंट मिक्सचर था लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, जो कि डायनामिकली चेंजिंग पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज था। प्रोटीन्स जो हैं वो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो भी सिमेट्री में नहीं थे, या तो अटैच थे वो बाइलेयर पे, पार्शली अटैच थे, या फुल्ली बाइलेयर के अंदर थे, या पेनिट्रेट हो रहे थे कोटिंग द बाइलेयर। थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए बोला गया है इसको क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन जो है वो था। अल्फा हेलिकल पोर्शन जो है प्रोटीन्स का, वो मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू इंटरेक्शन कर रहा था हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर के साथ अंदर की तरफ, और अलाउ कर रहा था हाइड्रोफिलिक रेजिड्यूज़ को कि वो वाटर से एक्सपोज हो जाए, यानी कि पोलर हो जाए, चार्ज्ड फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप्स जो है वो फॉर्म कर लें। प्रोटीन्स जो है वो 2 टाइप के थे, पेरिफेरल यानी कि एक्सट्रिंसिक, और इंटीग्रल यानी कि इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वो लूजली एसोसिएट हैं बाइलेयर के साथ,
वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि नॉन कोवलेंट, और उनको जो है वो पीएच में चेंज करके या आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज करके हम रिमूव भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट देके। एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के अंदर? स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन या फिर एक्टिन। सेकेंड आते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है बाइलेयर के साथ लिपिड की। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक फोर्सेस होता है जिसको हम वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलेंगे, और उनको क्या है, हार्श ट्रीटमेंट चाहिए रिमूव करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, जैसे डिटर्जेंट जैसे कि STS है, CHAPS है, या फिर चायोट्रॉपिक एजेंट्स जैसे यूरिया, ग्वानिडीन, HCl जो है वो। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके अंदर? ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कि हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे इन डिटेल्स। प्रोटीन्स की मोशन देखने के लिए मास जो है प्रोटीन का वर्सेस लिपिड का, उसको कंसीडर किया जाता है। लेटरल डिफ्यूज़न कितना है? अप्रॉक्स 10⁻⁴ टाइम्स लोअर होता है दैन फॉर लिपिड्स। रोटेशनल डिफ्यूज़न जनरली रिलेटिवली रैपिड होता है। ट्रांसवर्स यानी कि फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता या फिर अलाउड नहीं होता। उसके बाद आती हैं 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट जो है वो रहेंगी, जैसे कि डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेड है। रोटेशन खुद की एक्सिस के अलोंग, लेटरल डिफ्यूज़न प्लेस चेंज करके, ट्रांसवर्स डिफ्यूज़न या फिर फ्लिप फ्लॉप जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, एक मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर के अंदर जाना। फ्लिपेजेस जो है वो इसको कैटलाइज करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को। लाइपोसोम्स क्या हैं? जो लिपिड बाइलेयर से बने हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलग टाइप का है अरेंजमेंट के बिहाफ पर। तो लाइपोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं नेचर स्टडी करने में, किसी भी मेडिसिन का है, जीन ट्रांसफ़र के अंदर काम करते हैं या कैरियर का काम करते हैं, जिससे क्या है, जिसके साथ हम कॉन्जुगेट करके उसको हम यूज़अप कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए। लिपिड मोशन के अंदर आता है लेटरल डिफ्यूज़न यानी कि इन प्लेन डिफ्यूज़न। सेकंड आता है रोटेशनल डिफ्यूज़न जो कि रैपिडली होता है। थर्ड है ट्रांसवर्स यानी कि फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और फ्लिपेज या फिर स्क्रैम्बलेज एंजाइम जो है उसको कैटलाइज करते हैं, फास्ट बनाने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसको हम फ्लूइडिटी बफर बोलते हैं, यानी कि वो चेक करेगा कि वो फ्लूइड होगा या फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब बिलो TM जो है टेम्परेचर TM, कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करता है, एसाइल चेन की क्लोज पैकिंग को तोड़ देता है, इसीलिए वहाँ पे फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। TM अबव कोलेस्ट्रॉल जो है वो कॉन्स्ट्रेन करेगा मोशन एसाइल चेन की, तो फ्लूइडिटी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडन कर देता है फेज ट्रांजिशन को। फोर्थ क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो थिकनेस भी इन्फ्लुएंस करता है मेम्ब्रेन की, और मेम्ब्रेन की थिकनेस को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है वो, चेंज करके जो भी हमारे पास प्रोटीन्स लिपिड्स होते हैं। जो बाहर वाला लीफलेट होता है वहाँ पे क्या होता है, जो बाहर वाला यानी कि एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट है उसके पास क्या होता है, PC यानी कि फॉस्फोटाइडल कॉलिन। साइटोसोलिक फेस यानी साइटोप्लाज्म की साइड क्या होगा, PE एनरिच्ड होगा, PE ज़्यादा होगा यानी कि फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन, तो इसीलिए उस साइड क्या होता है, ज़्यादा कर्व होता है। बाइलेयर जिसके पास PC ज़्यादा होगा एक्सोप्लाज्मिक में, और PE जो है वो साइटोप्लाज्मिक में, वो क्या करेगा, नेचुरल कर्व कोज कर देता है एक लेयर के अंदर। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कम भी कर देता है। एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है क्या करता है, मॉड्यूलेट यानी कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को चेंज कर सकता है। एक क्या करता है वो, अनसैचुरेटेड टेल्स के अंदर किंक्स यानी कि जो कर्व्स होते हैं उनको फिल अप कर देता है। पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज़ होता है क्लॉज पैकिंग करने के लिए, तो फ्लूइडिटी कम होगी, परमिएबिलिटी कम हो जाती है। मेम्ब्रेन्स जो हैं वो असिमेट्रिक होती हैं, क्यों, क्योंकि उनकी अंदर और बाहर दोनों फेसेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। दो लेयर जो हैं उनकी लिपिड कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, प्रोटीन कंपोजिशन डिफर हो सकती है मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन डायरेक्शन क्लियर रहेगी। जो आउटर फेस है उसके पास क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं,
अब ये जो असिमेट्रिकल ओरिएंटेशन है ये स्टार्ट होता है जब नई मेम्ब्रेन जो है ईआर के अंदर बननी स्टार्ट होगी। असिमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फॉस्फोलिपिड्स की जो पैकिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी दोनों बाइलेयर के अंदर। डिफरेंट फॉस्फोलिपिड क्लासेस जो उनके पास क्या है, डिफरेंट एसाइल चेन कंपोजिशन होगी। पीसी जो है उसके पास क्या होगा, ज़्यादा सेचुरेटेड होंगे फैटी एसिड। पीई और पीएस के पास जो है वो क्या होंगे, फॉस्फोटाइडल स्फिंगोमाइलिन जो बोलते हैं जिसको, उनके पास ज़्यादा पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, फिजिकल स्टेट है, वो भी डिफ़र करेगी दोनों लीफलेट के अंदर, बाइलेयर की दोनों जो लेयर्स हैं उनमें। और एंजाइम को भी अफेक्ट करेगी लिपिड असिमेट्री। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं प्रोटीन की, उनको भी अफेक्ट करेगी असिमेट्री होने से लिपिड की। लिपिड असिमेट्री जो है इसके अंदर क्या होगा, जो पीएस फॉस्फोलिपिड्स जो हैं पीई और पीएस वाले, वो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे हैं। पीसी जो है वो आउटसाइड सेल जो है उसको फेस करेगा। कोलेस्ट्रॉल दोनों हाफ्स में मिलेगा बाइलेयर की। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो आउटर लीफलेट पे मिलेंगे बाइलेयर के। मेम्ब्रेन लिपिड असिमेट्री जो है वो जनरेट कैसे हो रही है, कैसे सिमेट्रिकल हो रही है, सिमेट्री में नहीं है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो बनते हैं एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइटोसोलिक फेज पर। फ्लिपेज जो है वो उनको ट्रांसलोकेट कर देता है पीई को पीएस को, लेकिन पीसी को वहीं रहने देता है। और वो पीई और पीएस को ट्रांसलोकेट करके कहाँ भेज देंगे, एससीआर के ल्यूमेन के अंदर। स्क्रैम्बलेज जो है सेम टाइम पे क्या करता है, पीसी को एक्सचेंज कर देगा, साइटोसोल से भेज देगा ल्यूमेन के अंदर। स्फिंगोलिपिड सिंथेसाइज होंगे ल्यूमेन लीफलेट पे एससीआर के। और गोल्जी में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। So that's all about the today's lecture, and we will continue to the organelles in the next topic in the next lecture series.